आज हमारे साथ योगी हितेश्वर नाथ जी हैं। इनसे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी है, इसके ऊपर इनके विचार भी जानेंगे और ये पूछेंगे साथ साथ ये जीत विकास की थी या हिंदुत्व की थी। पहले तो महाराज जी मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करूँगा। धन्यवाद। मेरा एक पहला सवाल, आज योगी जी का जो अभिषेक होने जा रहा है, इस पे विकास की जीत मानेंगे हिंदुत्व की? देखिए, मैं तो दोनों की जीत है, क्योंकि विकास भी इतना हुआ है योगी सरकार के समय में और हिंदुत्व तो है ही। एक तरफा लोगों ने एक ही विचारधारा को, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना जाति के आधार पे वोट हुआ, ना किसी ने ये सोचा मैं हरिजन हूँ, ना किसी ने सोचा मैं जाटा हूँ, ना किसी ने सोचा मैं वैश्य हूँ। लेकिन जब हर कोई व्यक्ति वोट डालने गया तो उसने कहा मैं राष्ट्रभक्त हूँ और मैं सिर्फ हिंदू हूँ, और हिंदू के नाते वोट पड़ा है, हिंदुत्व के नाते वोट पड़ा है। इसीलिए भाजपा सरकार यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है। रही विकास की बात, विकास आप देख लिए चहुमुखी और विकास है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सबसे ज़्यादा अगर हम और अगर बहुत अनुभव की बात मैं कहूँ तो मेरा खुद का अनुभव ये है कि 20,000 किलोमीटर की यात्रा जो मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में की थी, उस यात्रा के दौरान मैंने देखा जो सड़कें हमारे उत्तर प्रदेश में जो आदरणीय हमारे नितिन गडकरी साहब ने जो काम किया है, ये उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बोल नहीं सकता। शायद ऐसा इससे पहले कोई मंत्री हुआ ही नहीं होगा जिसने इतना सुंदर काम पूरे भारत की, ये तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, और पूरे भारत के जो हाईवे से हाईवे, गांव से गांव जो इन्होंने मिला दिया, मैं अवर्णनीय वर्ड है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं नितिन गडकरी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। तो ये दोनों के आधार पे वोट पड़ा है, आपका जो है विकास और दूसरा हिंदू। लेकिन पहले से सीट कम आई है, जहाँ पर यदि मैं बात करूँ 70 विधानसभाओं, जहाँ पे मोमडन विधानसभा थी 70, वहाँ आप सिर्फ तीन जगह ही जीत पाए। ऐसे का क्या कारण रहा? क्या वहाँ विकास नहीं हुआ था? नहीं, देखिए ऐसा है, ये जो खाते हैं वही घुर्राते हैं, ये एक सिद्धांत है। और जिस समुदाय की आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं इस समुदाय का बहुत ज़बरदस्त तरीके से विरोधी हूँ। विरोधी इसलिए नहीं हूँ कि मुसलमान है, विरोधी इसलिए हूँ कि आप खाते हो और फिर भी घुर्राते हो। आप ये बताइए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हाउस स्कीम निकाली थी, या जो भी उन्होंने अपनी योजनाएं निकाली हैं, जब वो मकान देते हैं, कारोबार देते हैं, लिस्ट में नाम आता है हसन अली और ये अली, तो क्या उसको देते नहीं है? क्या नाम देख के उसको हटा देंगे? नहीं, इसको मत दो, हिंदू को दो। लेकिन उन्होंने हर व्यक्ति को कारोबार दिया, मकान हर व्यक्ति को उन्होंने दिया, हर व्यक्ति के व्यापार के लिए लोन देखिए उन्होंने, शिक्षा के लिए लोन दिया। बेटियां कितनी सुरक्षित हमारे उत्तर प्रदेश में रही। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं कि खा भी लेंगे और घुर्राएंगे भी, तो आप उसके पीछे कुछ नहीं कर सकते। ये तो एक सत्य की जीत हुई है असत्य के ऊपर। ये लोग तो असत्य हैं, ये लोग तो हमारे भारत के ऊपर एक अभिशाप हैं। और ये भारत के अंदर ये जहाँ पे ये लोग जीते हैं वो पाकिस्तान है दूसरा, उत्तर प्रदेश के अंदर वो कोई हिंदुस्तान नहीं है। मैं तो और आपके कहूँ बात, तो उत्तर प्रदेश की तो बात अलग छोड़िए, आपके दिल्ली में कितने पाकिस्तान बन गए जगह जगह, चाहे सीलमपुर हो, मुजफ्फराबाद हो, और ये भजनपुरा की तरफ आप देख लीजिए, सारे पाकिस्तान के पाकिस्तान है। इनके अंदर रहन नाम की चीज़ नहीं है। मैंने तो अपनी आंखों से अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है। मैं वही बोलता हूँ जो अनुभव करता हूँ। ये तो गद्दार हैं। किसी ने कहा था कि सरसों का तेल हाथ पे लगा के और आप तिल की बोरी में हाथ डाल दो, और जब हाथ बाहर निकालोगे तो हाथ पे एक भी अगर कहीं जगह मिल जाए तो समझ लो कि ये इतने बुरे गद्दार हैं कि ये कहीं भी आपको छोड़ नहीं सकते। ये कहीं ना कहीं बाहर जरूर कर देंगे, और ये ना कभी देश के थे ना देश के होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। 37 साल बाद योगी आदित्यनाथ ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री की दोबारा सरकार बनी है, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे उनको? मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, AK शर्मा जी को, जिनके नाम चल रहे हैं, मैं उन सभी को एवं भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों को और कार्यकर्ताओं को, जो मुख्य रूप से जिनकी भूमिका रही, कार्यकर्ता, उन कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। और उन्हीं के कारण आज उत्तर प्रदेश में कमल खिला है, उन्हीं के कारण भगवा लहराया है। ये कार्यकर्ताओं की जीत है, ये किसी नेता की जीत नहीं है। आप सोचिए, मैं तो, अगर आप पार्टी की बात करते हैं तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कोई ढंग का काम नहीं किया। अगर उनका रिपोर्ट कार्ड मांगे तो कोई वोट नहीं देगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इन्होंने गलत काम किया। मैं सच बोलने से पीछे नहीं हटता हूँ, आप इसको खूब वाइट को चलाइए, लेकिन जो सच है वो सच है।
भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अपने क्षेत्रों में बिल्कुल काम नहीं किया, जिसका हर्जाना हम लोगों ने ये कम सीटें पाके भुगता है। अगर ये ढंग से काम कर रहे होते तो आज पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग आते, जिसके लिए आदरणीय योगी जी को खुद गली गली डोर डोर जाने के लिए मजबूर कर दिया इन विधायकों ने। इनको तमीज आनी चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब ये जो क्योंकि इनको फिर से टिकट दिया गया है और ये जीते हैं, और ये जीते भी योगी जी की वजह से हैं। ये इस घमंड में ना रहे कि हमको जनता ने चुना है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पंकज सिंह हो, चाहे कोई भी हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते लोग। कोई भी नेता हो, कुछ जितने विधायक जो जीते, जिन्होंने काम नहीं किया, मैं उनको बताना चाहता हूं, आप सिर्फ और सिर्फ योगी जी के चेहरे पे जीते हैं। आपका खुद का कोई वजूद नहीं है। अगर आप अपने वजूद से जीतते ना, तो आदरणीय योगी जी को आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आकर आपके लिए चुनाव नहीं आपके लिए भीख नहीं मांगना पड़ता वोट के लिए। जब इंसान कर्म करता है ना, तो अपने आप हवाएं उसके लिए बोलने लगती हैं, वादियां उसके साथ चलने लगती हैं। जब आप कर्म ही नहीं करोगे, बैठकर खा खा के पेट फुलाते रहोगे, बड़ी बड़ी कोठियां बनाओगे, लोगों के, गरीब लोगों का आप पैसा हड़पोगे, तो क्या होगा? जनता ने आपको वोट नहीं दिया है। मैं भी बताना चाहता हूँ, इस बार 5 साल जो जिन विधायकों को दिया है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, उन विधायकों को मैं कहना चाहता हूं, चाहे मेरी चुनौती समझ लें या मेरा चैलेंज समझ लें, कि अगर इस बार तुमने काम नहीं किया अपने क्षेत्र के अंदर, तो मैं खुद योगी हितेश्वर नाथ आपके दरवाजे पे बैठ के आपका विरोध करेगा और आपको नंगा करके पिटवाएगा। अगर काम नहीं किया तो जनता का, मेरे लिए सबसे पहले जनता जनार्दन है, भाजपा का विधायक नहीं है। जनता हमारी है, उसके नाते आप सिरमौर सर पे पगड़ी पहनते हैं। आप आज विधानसभा में बैठने लायक बने और जनता का काम नहीं करोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे। ये आज आप इतनी सीटें ले आए हैं, आगे आप इतनी सीट ला नहीं पाएंगे। इसीलिए, और ये तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, भारत के अंदर बहुत जल्दी ये मेरा भारत भी हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्योंकि योगी जैसा इस उत्तर प्रदेश को नेता मिला है, मोदी जैसा इस भारत को नेता मिला है, और दोनों संत हैं। और जब दोनों संत और कहते हैं ना, जिस जगह का संत खुद ही अग्रणी भूमिका में इस देश का निर्वहन करे, संचालन करे, तो आप समझिए, क्योंकि संतों की असीम कृपा होती है। संत सबका होता है, सबका साथ सबके विकास की बात करता है। मोदी जी सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। आपको तो शायद पता भी नहीं, मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर नितिन गडकरी जी ने, कभी एक बार जाइए और देखिए, वहाँ पे नितिन गडकरी जी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए 99% बिजनेस दिया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी कभी भी ये नहीं सोचती तो मुसलमान है या हिंदू, वो हमेशा सबके साथ चलने की बात करती है। लेकिन मुझे दुख होता है, कुछ ऐसे तत्व भारत के अंदर हैं जो मोदी जी को अपना समझते हैं कि ये मुसलमानों के विरोधी हैं। कभी विरोधी नहीं हुए। हिंदुओं को क्या संदेश देना चाहिए? हिंदुओं को यही कहूँगा कि अपनी संस्कृति, अपने सनातन को पहचानो, हिंदुत्व को पहचानो, क्योंकि सनातन आपका धर्म है। और इसको पहचानने के साथ आप ये सोचो कि आने वाले 2024 तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और योगी हितेश्वर नाथ जी के साथ इस मुहिम को बढ़ाना है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है।